तो हाय फ्रेंड्स, एमएस डिफेंस एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो हमने कल स्टार्ट किया था अपना इंग्लिश की ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सीखा था इंग्लिश के बारे में, कल हमने सीखा था वर्ड के बारे में। तो कल जो हमारा टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था, उस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो वर्ड होता है उसके 8 टाइप्स होते हैं, और 8 टाइप्स में जो पहला टाइप होता है वो नाउन होता है। और हमने बोला था कि कल से हम वर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करना स्टार्ट करेंगे, और जो वर्ड के 8 टाइप्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नाउन, और आज से हम पढ़ेंगे नाउन के टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट के नाउन क्या है। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे नाउन को, तो नाउन का मतलब होगा अ नेमिंग वर्ड। A naming word is a noun. A naming word is a noun. केवल हमें इतना सीखना है कि जो नाउन है वो क्या है भी, नेमिंग वर्ड है। यानी कोई भी हमारा जो नेमिंग वर्ड होगा वही क्या होगा, हमारा नाउन होगा। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। अब तुम नेम ये किसी का भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं कहूँ एनीथिंग दैट वी कैन सी, दैट we can see, hear or feel is known as a noun. Is known as a noun. अगर मैं कहूँ कोई भी चीज़ जिसे हम सी कर सकते हैं, यानी अपनी इन प्यारी प्यारी आँखों से अगर हम उसे देख सकते हैं, या इन प्यारे प्यारे कानों से हम उसे सुन सकते हैं, या इस हम प्यारे से दिल से उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारा कुछ जो हमारा जाना जाएगा वो किसके रूप में जाना जाएगा, नाउन के रूप में जाना जाएगा। तो इसीलिए हमें केवल छोटा सा ध्यान रखना है कि जो हमारा नेमिंग वर्ड है वही क्या है, हमारा नाउन है। तो हमें क्या बोलना है कि अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। क्लियर हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस नाउन को हम ग्रामर में क्यों लेके आए। कोई ना कोई तो आवश्यकता होगी। तो इस नाउन का सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे इस नाउन के वर्क क्या होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्क के कारण ही ये आया। तो इसके जो हमारे वर्क होते हैं वो कितने वर्क होते हैं, 2 वर्क होते हैं। पहला जो वर्क होता है वो होता है सब्जेक्ट बनना। नाउन का जो पहला वर्क होता है वो होता है सब्जेक्ट बनना, और दूसरा जो इसका वर्क होता है वो होता है ऑब्जेक्ट बनना। क्या बनना बेटा, ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि तुम सारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हो तो तुम्हें ये चीज़ें बड़ी ही आसानी से समझ में आती होंगी। तो जो नाउन है, तो नाउन का वर्क हुआ हमारा सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। यानी कि अब मेरी समझ में एक चीज़ आ रही है कि भैया अगर हमें नाउन देखना है तो नाउन हम कहाँ पर देखेंगे, किसी सेंटेंस के अंतर्गत। और जब हम किसी सेंटेंस में नाउन देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाला स्थान और ऑब्जेक्ट वाला स्थान जो होगा वो क्या होगा, नाउन का होगा। यानी कि हमें कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि तुम्हें बचपन में 3 चीजें सिखाई गई थी कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यही बताया गया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया, हमें क्या बनाना आ गया, सेंटेंस बनाना आ गया। क्लियर हुआ। तो अब इसमें देखो ये वाला प्लेस, सब्जेक्ट वाला प्लेस और ऑब्जेक्ट वाला प्लेस, ये दोनों के दोनों जो प्लेस हैं वो किसके प्लेस हुए बेटा, नाउन के प्लेस हुए। और वर्ब का प्लेस तो भाई वर्ब का प्लेस हुआ। क्लियर हुआ। तो यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो भी नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इसी कारण नाउन को लाने का कारण ही यही था, क्योंकि हमें आवश्यकता थी किसकी, या तो सब्जेक्ट बनाने की या फिर ऑब्जेक्ट बनाने की। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा, अगर नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो ये वर्ब के साथ एक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, वर्ब के साथ ये एक्शन करेगा। एक्शन का मतलब ये नहीं कि उससे फाइट करेगा, वर्ब के साथ फाइट वाला एक्शन नहीं। एक्शन का मतलब होता है वर्ब के साथ ये क्या करेगा, कार्य करेगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी बेटा कैसी आती है, सिंगुलर। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको भी पता होगा कि वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं हम,
सब्जेक्ट की वर्ब के साथ एक्शन, इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट की वर्ब के साथ एक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को जब हम आगे पढ़ेंगे तब यही एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार होगा और वो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है और जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आती है तो वहां से एक प्यारा सा टॉपिक बनेगा, वो टॉपिक क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और तुम्हें केवल यहाँ ये सीखना है कि जब नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो वो भैया क्या करेगा, वर्ब के साथ एक्शन करेगा, यानी कि क्या करेगा कि वर्ब के साथ वो एग्रीमेंट करेगा और उस एग्रीमेंट में ये बोला जाएगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी। उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये भैया कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा। कहाँ आएगा, अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहली बात तो ये होगी कि ये कोई वर्ब के साथ एक्शन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भैया, वर्ब के साथ एक्शन नहीं करेगा ये, अगर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर हुआ। जब ये वर्ब के साथ एक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा भैया, उसके पीछे आएगा। तो या तो ये वर्ब के बाद आएगा और या फिर ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा। क्लियर हुआ बेटा, या तो ये कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा, या ये कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा। तो ये तो रहे इसके वर्क रहे। अब हम बात करते हैं कि नाउन की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी नाउन की आइडेंटिफिकेशन, यानी नाउन की पहचान हम कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें कितने वर्ड दिए गए, ग्रामर वालों ने हमें 3 वर्ड दिए गए कि इन 3 वर्ड का यूज कर करके आप क्या करोगे, इस नाउन की पहचान करोगे। उन 3 वर्ड में पहला जो वर्ड था वो हमारा था हु, दूसरा वर्ड था वो था हमारा हुम और तीसरा वर्ड था वो था हमारा व्हाट। क्लियर बेटा यहां तक। तो पहला तो तुम्हें ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है, तो अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। सेकंड पोजीशन पे आया हमारा नाउन का वर्क क्या है, यानी नाउन को क्यों लेके आए ग्रामर में। तो नाउन को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसको लेकर के आए। तीसरी बात आती है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें 3 वर्ड दिए गए कि ये जो वर्ड हैं ये हमेशा किसको बताएंगे, नाउन को बताएंगे। पहला जो मेरा वर्ड था वो पहला वर्ड हु था, दूसरा वर्ड हुम था और तीसरा वर्ड व्हाट था। अगर बेटा हु के रिप्लाई में मुझे कोई जवाब मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, मुझे सब्जेक्ट मिलेगा। और जब मुझे हुम के रिप्लाई में मिलेगा तब बेटा मुझे हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तब बेटा मुझे हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना हु और हुम ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होंगे, ये हमेशा पर्सन के लिए ही यूज होंगे। कौन, हु और हुम। तो मैं बता दूं हु होता है, हु का जब भी रिप्लाई आएगा तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा और तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट मिलेगा तो सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। क्लियर हुआ। सेकंड वाला अगर हुम आया यहां पर तो हुम के रिप्लाई में क्या मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा और तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम मेरा कौन कर रहा है, नाउन कर रहा है। तो इनकी पहचान हो गई। अगर मैं व्हाट की बात करूं तो ये व्हाट कभी भी पर्सन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये कभी भी व्हाट पर्सन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। किसी भी केसेस में ये पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ। पर्सन को छोड़ करके जो भी हमारा थिंग होगा, प्लेस होगा, उनके साथ इसको मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर हुआ। लेकिन इस व्हाट के रिप्लाई में मुझे दोनों ही चीजें मिलेंगी, यानी मुझे सब्जेक्ट भी मिलेगा और मुझे ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। क्लियर हुआ। मुझे सब्जेक्ट भी मिलेगा और मुझे ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। अगर ये सब्जेक्ट मिलेगा तो कहां होगा, वर्ब से पहले होगा। कहां होगा भैया, वर्ब से पहले होगा। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये कहां होगा, वर्ब के बाद होगा। तो ये कहां होगा, वर्ब के बाद होगा। क्लियर हुआ। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में 3 वर्ड हम लेके आए, हु, हुम और व्हाट। आइडेंटिफिकेशन, हु के रिप्लाई में तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा, हुम के रिप्लाई में तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलेगा, व्हाट के रिप्लाई में सब्जेक्ट भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट मिलेगा तो वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा और अगर ऑब्जेक्ट मिला तो वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसी भी सेंटेंस में जो नाउन आएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि नाउन आएगा तो किसी भी सेंटेंस में नाउन 2 तरीके से आएगा। या तो ये सिंगल वर्ड में आएगा, किसमें आएगा बेटा, या तो ये सिंगल वर्ड में आएगा और या फिर ये बेटा किस में आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा। किस में आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा। क्लियर। और जब बेटा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा
जब सिंगल वर्ड में आएगा तब तो हम इसको नाउन ही कहेंगे, लेकिन अगर ये बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड में आएगा तो यहां से फिर ये दो चीजों में और डिवाइडेड होगा। पहली चीज होगी नाउन फ्रेज, और जो दूसरी चीज होगी वो होगी बेटा नाउन क्लॉज। क्लियर? यानी कि जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया तो क्या होगा, ये पहला नाउन फ्रेज होगा, दूसरा क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी नाउन किसी सेंटेंस में आएगा तो वो दो कंडीशन में आएगा। पहली कंडीशन सिंगल वर्ड की होगी, दूसरी कंडीशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की होगी। जब सिंगल वर्ड में आएगा तो हम उसको नाउन कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया तो एक कंडीशन में वो नाउन फ्रेज बनेगा और एक कंडीशन में बनेगा वो नाउन क्लॉज। अब पहली बात ये होगी कि हमें फ्रेज समझना होगा और हमें क्लॉज समझना होगा, तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे कि नाउन फ्रेज कब बनता है और नाउन क्लॉज कब बनता है। और ये फ्रेज और क्लॉज हमारे 4th 5th क्लास से स्टार्ट होकर के 12th तक, जब तक तुम इंग्लिश करोगे तब तक ये फ्रेज और क्लॉज हमें पूरी तरीके से परेशान ही करते रहेंगे। और इनका कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर में। तो मैं तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूं कि हमारा फ्रेज क्लॉज क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँगा आपसे, मैंने 3 लिखी चीज़ें। मैंने एक तो लिखा आपका सेंटेंस, अभी मैंने सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया बट थोड़ा सा हम सीखेंगे। एक मैंने लिखा क्लॉज और एक मैंने लिखा फ्रेज। ओके बेटा? तो अब यहाँ पर समझना कंडीशन कि सेंटेंस, क्लॉज और ये फ्रेज, ये तीनों के तीनों जो मेरे होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लियर? ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जब मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करूं तो जो सेंटेंस होता है इसमें मेरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आता है। क्या आता है भैया? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्या है वो? ठीक है, तो इसमें क्या आता है? पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा, यानी सेंटेंस भी मेरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा, क्लॉज भी मेरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा, फ्रेज भी मेरा किस में होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। लेकिन सेंटेंस में जो कंडीशन होती है उसमें पहला क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आएगा, और दूसरा जो होगा वो इसका फुल सेंस निकलेगा। क्या निकलेगा इसका? फुल सेंस। क्लॉज होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा